दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर दिन हमारे सामने होती है, लेकिन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है इस बारे में हम कभी सोचने का वक्त ही नहीं निकालते। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद सन के बारे में। हमारे लिए सन ना सिर्फ एक रोशनी का सोर्स है, बल्कि एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। सन एक स्टार है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी है। इसका रोल हमारे जीने, ग्रो करने और प्लेनेट अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो सन है ये कितना बड़ा है, कितना गर्म है और किस तरह से ये काम करता है, आज हम इस सब को समझेंगे। सन को हमने हर दिन देखा है, लेकिन कभी उसके बारे में सोचा नहीं। सन एक जाइंट बॉल ऑफ गैस है जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप अर्थ को सन के अंदर रखना चाहें तो लगभग 13 लाख अर्थ सन के अंदर आ जाएंगी। यस, 13 लाख अर्थ। सन का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का 109 टाइम्स है और इसका मास अर्थ के मास का 3,33,000 टाइम्स है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा और इतना पावरफुल कैसे है, ये सारी एनर्जी कैसे जनरेट होती है? ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए। सन के कोर में हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होते हैं और इस प्रोसेस से ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की वजह से ही हमारे पास सनलाइट आती है और प्लेनेट अर्थ गर्म होता है। अब बात करते हैं सन के कंपोजिशन और साइज की। सन का कोर जहां सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी अगर ह्यूमन वहां पर जाए तो जलने का भी टाइम नहीं मिल सकता, आप डायरेक्टली वेपोराइज हो जाएंगे। और ये टेम्परेचर सन की आउटर लेयर्स तक भी पहुंचता है जो काफ़ी गर्म रहती हैं। सन के आउटर सरफेस, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद सन की आउटर मोस्ट लेयर आती है जो कोरोना कहलाती है। वो काफ़ी गर्म होती है। एक्चुअली ये फोटोस्फीयर से भी गर्म होती है। आपको ये जानकर थोड़ा शॉक लगेगा कि कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये टेम्परेचर सन के सरफेस से डायरेक्टली नहीं आता, पर ये एक्सट्रीम रेडिएशन की वजह से जनरेट होता है। अगर सन की साइज़ की बात करें तो ये 1.39 मिलियन किलोमीटर्स वाइड है। मतलब अगर आपको सन का रेडियस मेजर करना है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 6,96,000 किलोमीटर्स है। इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन कितना वास्ट और मैसिव है। क्योंकि अगर हम इसे अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ का रेडियस 6,378 किलोमीटर्स है। अब बात करते हैं कि सन काम कैसे करता है। सन की एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन है। सन के कोर में हाइड्रोजन एटम्स कोलाइड करके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सन को गर्म रखती है। ये एनर्जी सन के कोर से आउटर लेयर्स तक ट्रैवल करती है, जहाँ से वो रेडिएशंस के रूप में स्पेस में स्प्रेड हो जाती है। जब ये रेडिएशन अर्थ तक पहुँचती हैं तब हमें लाइट और गर्मी मिलती है। ये प्रोसेस लगातार होता रहता है और हर सेकंड में सन में 4.2 मिलियन टन्स ऑफ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी हर सेकंड में सन अपने वेट का एक ह्यूज अमाउंट एनर्जी में बदल रहा है। अगर आप इस एनर्जी को हमारे डेली यूज़ में कन्वर्ट कर सकें तो ये इतनी एनर्जी होगी कि अर्थ के लिए काफ़ी हो। अब बात करते हैं कि सन का हमारे लाइफ में क्या रोल है। सबसे पहले सन के बिना ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। सन की एनर्जी से ही प्लैनेट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जो फूड चेन का बेस है। प्लांट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये एनर्जी हर्बीवोरस और कार्निवोरस तक ट्रांसफ़र होती है। ये पूरी फूड चेन
अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सन का रोल सिर्फ फूड चेन तक ही नहीं है। अगर सन की रेज अर्थ तक ना पहुंचती तो हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर इतना लो हो जाता कि ये एक आइसी प्लेनेट बन जाता। हमारे ओशंस फ्रीज हो जाते और लाइफ का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाता। सन का अर्थ के वेदर और क्लाइमेट पर भी डीप इम्पैक्ट होता है। हमारे प्लेनेट का क्लाइमेट लार्जली सन के रेडिएशन पर ही डिपेंड करता है। जब अर्थ सन के आसपास अपनी ऑर्बिट में मूव करती है तो हर सीज़न में सन की रेस का एंगल चेंज होता है, जिसकी वजह से अर्थ का डिफरेंट रीजन्स में टेम्परेचर और वेदर भी चेंज होता है। ये चेंज सीजन्स को क्रिएट करता है, जैसे कि स्प्रिंग्स, समर, ऑटम, विंटर। जब सन की रेस ज़्यादा डायरेक्ट होती हैं, जैसे कि समर के दौरान, तब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब रेस ज़्यादा इंक्लाइंड या इनडायरेक्ट होती हैं, तब टेम्परेचर कम होता है और हमें विंटर का एहसास होता है। सन का टिल्ट और अर्थ का एक्सियल टिल्ट मिलके क्लाइमेट और सीजन्स को रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं सन के कल्चरल और रिलीजियस महत्व पर। सन सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये कल्चर्स और रिलीजन्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदू माइथोलॉजी में सूर्य देवता को रोशनी और जीवन देने वाला माना गया है। उनके लिए सूर्य देवता का इम्पोर्टेंस इतना है कि उनकी पूजा डेली होती है। सूर्य नमस्कार भी एक फेमस एक्सरसाइज है जो लोग हेल्थ के लिए करते हैं, लेकिन इसमें भी सूर्य देवता को ऑनर किया जाता है। एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में रा सन का गॉड था, जिसे दुनिया का क्रिएटर माना जाता है। उसके अलावा ग्रीक माइथोलॉजी में भी सन को रिप्रेजेंट करने वाला गॉड हीलियोस था, जो अपने गोल्डन चैरियट में सूरज के रथ को चलाता था। सन के कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस से ये भी क्लियर होता है कि सन को एक डिवाइन फोर्स के रूप में देखा गया है। अगर हम सन के फ्यूचर की बात करें तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सन अभी अपनी मिडिल फेज में है, जो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स से चल रहा है। अब से लगभग 5 बिलियन ईयर्स बाद सन अपने फ्यूल को बर्न कर चुका होगा और रेड जाइंट बन जाएगा। जब ये फेज आएगा तो सन अपने साइज को एक्सपेंड करके अर्थ को कंज्यूम कर सकता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम में होगा और इस टाइम तक अर्थ पर ज़िंदगी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। जब सन अपनी हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न कर लेगा तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने ही कोर में कोलैप्स होकर एक वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। इसके बाद सन अपने एक्सपेंशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सन के बारे में काफ़ी कुछ जाना। हमने सन के साइज़, टेम्परेचर, एनर्जी प्रोडक्शन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। सन ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का सोर्स है, बल्कि हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो इस एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सन का फ्यूचर भी इतना इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें इस करंट रोल को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अब जानते हैं सन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सन अपने कोर में हर सेकेंड 4.2 मिलियन टन्स ऑफ मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सन का मास अर्थ के मास का 3,33,000 टाइम्स है। सन का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का 109 टाइम्स है। अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। सन के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि आउटर सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक है। सन से निकलने वाली लाइट अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। तो दोस्तों, अगले दिन जब भी आप सूरज को देखें तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझकर उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य ही है जो हमारे लिए लाइफ प्रोवाइड करता है।